जीके जीएस के लिए मेरे भाई रोना धोना बंद करो। और अब जो टाइम बचा है ना 12th लेवल एनटीपीसी एग्जाम में मेरे भाई, मैं आपके सामने 25 से 30 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। ये जो आपको मेरी स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा है, देखिए मैंने एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे उन टॉपिक्स को लेकर आया हूं जो भाई पिछली साल आपके जो है अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स में पूछे गए थे, और इस बार जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है वहाँ जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो वाले टॉपिक्स। और लास्ट में मैंने आपके लिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं कि क्या आपको करना है जीके जीएस में। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, मैं इंडियन रेलवे में एज ए ट्रेन मैनेजर वर्किंग में हूं, और आज की ये वीडियो खासकर जीके जीएस की होने वाली है, जो कि आपके स्कोरिंग में एक बूस्टर का काम करेगी। अगर आप इन टॉपिक्स को भाई अच्छे तरीके से पढ़ जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जितना पहले स्कोर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं 7-8 मार्क्स ज़्यादा आएगा। लेकिन पहले ये टॉपिक कंप्लीट करो और अपना पूरा का पूरा रिवीजन करके जाना। अब सुनो मेरे भाई, देखो यहां मैंने लिखा है आपका कि 25 से 30 टॉपिक्स हैं बराबर सिलेक्शन। ये 25 से 30 टॉपिक्स, 30 मान के चलो, 30 टॉपिक्स वो हैं कि अगर आपके प्री पेपर में मेरे भाई जीके 40 नंबर की आ रही है ना, 40 नंबर की, अगर आपके पेपर में जीके 40 नंबर की आ रही है ना मेरे भाई, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको मेरे भाई 25 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन है ना, 25 से 30 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ये टॉपिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इनको आप सबसे पहले याद करना, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं, वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पे सारे चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैंने उठाया यहाँ पे मेरे भाई पॉलिटी। पॉलिटी का क्या सीन है, पॉलिटी का बड़े ही ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले मैंने रखा है अनुच्छेद और अनुसूचियों को। अनुच्छेद अनुसूचियों से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। संविधान संशोधन से मेरे भाई बहुत बार क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं फिलहाल के एग्जाम्स में और पिछले एग्जाम्स में। संविधान के भाग आपको पढ़ के जाने, रट के जाने हैं मेरे दोस्त। आगे बात कर लेता हूं तो संविधान के ये जो स्रोत हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद आपको राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री पर फोकस करना है। फिर लास्ट में आपके लिए संविधान सभा और संसद पर फोकस करना है। यानी कि जो मैंने ये 6 टॉपिक्स आपको बताए हैं मेरे भाई, 6 टॉपिक्स आपको पॉलिटी में बताए हैं, इनको पहले घोल के पी के जाओ। सबसे पहले इनका रिवीजन, फिर जो टॉपिक्स बता रहा हूं उनका रिवीजन, उसके बाद ये मैंने क्रम भी रखा है कि पहले क्रम में आपको क्या याद करना है, पॉलिटी याद करनी है, पॉलिटी का रिवीजन। फिर जब हमारे पास टाइम बचेगा ना मेरे दोस्त, तब बाकी का पॉलिटी बचा हुआ पार्ट याद कर लेना, बाकी का बचा हुआ हिस्ट्री का याद कर लेना, लेकिन सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं वो करके जाना, ठीक है दोस्त। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेरे भाई, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हमारे इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आप लोग करना ये 4 नंबर वाला सेक्शन, जो कि भाई भर भर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। मंदिर हो गए, वंश हो गए, आपके समाज हो गए, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनका फाउंडर कौन है, इनके संस्थापक कौन है, ऐसी चीज़ों के संस्थापक पूछे हैं। मतलब आपको इतिहास में उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो जैसे कि संस्थापक है ना, वंश, मंदिर, जितनी चीज़ें उनके संस्थापक कौन है, ये भाई क्वेश्चंस बहुत पूछा गया, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। या इस गुप्त का संस्थापक कौन है, इस वंश का संस्थापक कौन है, ये सारी चीज़ आपको रट के जानी है पहले। फिर मैं बात कर लेता हूँ शुरू से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भाई आपको रट लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, इनको भाई रट लेना है। यहाँ से गुप्त और चोल कनिष्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चोल से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में भर भर के, ठीक है दोस्त। ये पिछले साल ज़्यादा आए थे, इस बार थोड़े कम हैं, लेकिन पिछले साल जब आपका 12th लेवल का हुआ था, इस बार एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, पिछले साल जब आपका 12th लेवल का हुआ था तब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ 1857 की क्रांति, और यहाँ पे लिख लो अब वार, यानी युद्ध को आपको याद करना है, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ, ये नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट मेरे दोस्त गांधी युग। गांधी जी हमारे बाबा जी रहे हैं, हमारे भारत के इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, तो इनको आपको रट के जाना, इनसे भी क्वेश्चंस बने हैं। कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, और जो मैं आपको बोल रहा था ना वंश के संस्थापक, तो कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की, इस वाले की किसने की, बेलगांव वाले की किसने की, है ना, एकमात्र कौन सा है कि जो गांव में हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको रट के जाना है। तो सबसे पहले इतिहास में मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए हैं मेरे दोस्त, ये आपको कवर करना है।
7 टॉपिक सबसे पहले आप लोगों को कवर करना है। देखो मेरे भाई दोस्त, मैंने इन टॉपिक्स को ढूंढने में मेहनत की है, इसको सजाने में मेहनत की है ना। तो भाई आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखना और भाई लाइक जरूर करके जाना वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, जियोग्राफी की। फटाफट से जल्दी आपको बताता हूँ। जियोग्राफी में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस बार जो आपका फोकस सबसे पहले यहाँ करना, देखिए कहाँ है, जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, कहाँ किस प्रकार के, हाँ यहाँ वन भी भूल गया मैं, जलवायु और वन कि कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, है ना, किस जलवायु में इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जलवायु और वनों को रट के जाना दोस्त। फिर मैं बात कर लेता हूँ रिवर्स यानी नदियाँ, दूसरे पे इनको देखना, रिवर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जनगणना, इसको भी आपको याद करके जाना है। फिर है आपको महासागर महाद्वीप, इनको भी देख के जाना है। जनजातियाँ हो गई मेरे भाई, टाइगर रिजर्व्स हो गए, हालांकि ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख के जाना जो मुख्य इंपॉर्टेंट है। पर्वत, पठार और दर्रे, ये भी आपको देखकर जाना है। तो यहाँ मैंने आपके 7 टॉपिक्स लिए मेरे भाई, 7 टॉपिक्स। तो 7 टॉपिक्स को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करें, देन तब टाइम बचता है तो उसके बाद आप अगले उस पर जाएं टॉपिक्स पर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन की। तो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में देखिए, इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में मैं एक चीज़ और बताऊंगा लास्ट में, वो चीज़ ध्यान देना आप। देखिए मेरे भाई, यहाँ अगर आपको याद करना है तो बैंक, सबसे पहले आप बैंक के हेडक्वार्टर्स, बैंक की स्थापना कहाँ हुई, बैंक की जो रेट्स होती है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क रहता है, प्रेजेंट में क्या है, वो करंट अफेयर से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बैंक को देख के जाना। दूसरे नंबर पे आप मुद्रास्फीति को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ इसको इग्नोर कर दीजिए। पंचवर्षीय योजना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पंचवर्षीय योजना। तो मेरे भाई इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आपको याद करना है। फिर आपको राष्ट्रीय आय के बारे में देख लेना, जो आपके फॉर्मूले होते हैं ना कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की फॉर्मूला क्या है, जो एनएनपी जीएनपी वाले जीडीपी वाले फॉर्मूले हैं, वो आपको देख कर जाना है, ठीक है मेरे भाई। और आयोग या कमेटी किसी किसी शिफ्ट में आता है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं आता, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा पंचवर्षीय योजना को रट के जाओ, बैंक्स को रट के जाओ, और आप राष्ट्रीय आय वाले सेक्शन को रट के जाओ, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आता हूं मेरे भाई कला और संस्कृति पर। कला और संस्कृति पे आप लोग यहाँ देखिए, कला और संस्कृति जिसको आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरे भाई इसमें डांस यानी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। ये दोनों आपको भाई एकदम रट के जाने अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और बन रहे हैं पेपर में, ठीक है। फिर दूसरे पर आपको इसमें याद करना है वाद्य एवं वाद्य यंत्र। वाद्य एवं वाद्य यंत्र की ये सारंगी, कौन सा इसमें से सारंगी बजाता है, कि हरि मोहन क्या बजाता है, हरिलाल क्या बजाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे अगर आप इसमें देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें दिवस, जो कि प्रेजेंट में भाई बहुत पूछा गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, कि ये 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कि क्षय रोग कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर आपको घराने भी इसमें देख के जाने हैं। फिर उसके बाद आप पुरस्कार और प्लेसेस पे फर्क जो है प्लेसेस को देख के जाना, प्लेसेस यानी जो महत्वपूर्ण आपके स्थान हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 5 टॉपिक्स मैंने बताए हैं शुरुआत के, ये आपको घोल के पी के जाने, रट के जाने, बिल्कुल चूस लेना है इनको, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए करंट अफेयर्स बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स बड़ा ही मतलब परेशान कर रहा है छात्रों को, और जबकि रेलवे में इससे भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरे भाई करंट अफेयर्स में हम लोगों को करना क्या है, देखिए मेरी भाई सुनो। करंट अफेयर्स के लिए मैंने 7-8 टॉपिक लिखे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं मेरे भाई जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा और थोड़ा डीप वाला क्वेश्चंस बनाए। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ पहला वाला आपका इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी से। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, डीप क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे, है ना, तो उनसे क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं मेरे दोस्त। नंबर 3 पे बात कर लेता हूँ, सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे हैं। पिछले साल की जो 2 साल की इंपॉर्टेंट योजना स्कीम्स है ना, वो आपको रट के जानी है।
चौथे नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई पुरस्कार अवार्ड से रिलेटेड, या स्पोर्ट्स अवार्ड से या कोई फिल्म का अवार्ड से। फिल्म का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स है ना मेरे भाई, स्पोर्ट्स अवार्ड्स वो आपको घोल के पी के जाने हैं। ठीक है, अगले नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ नियुक्तियाँ, कि नई जो नियुक्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी है, किसका मतलब अब प्रेजेंट में ये कौन है, प्रेजेंट में वो कौन है। यहाँ ये सिंपल है, ये कठिन नहीं है, ये वन लाइनर में आपको मिल जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऐसा। फिर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से कठिन क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग, और मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था में कि बैंकिंग की रेट्स भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। बैंकिंग की रेट्स के बारे में ये बहुत डिस्कस करता है, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट, है ना, ये वाली जो रेट होती हैं। और इंपॉर्टेंट ग्लोबल समिट्स हो गई, यहाँ से भी डीप पूछा है। ये नहीं पूछता है कि केवल 2 समिट किन देशों के बीच हुई है, ये है ना, ये पूछता है इनमें ये वाले नेता आए थे तो इनके बारे में पूछ लेता है, मतलब थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग पर पूछ रहा है ना। फोकस थोड़ा सा अब वन लाइनर पे कम कर दिया है इसने। तो ये आपका देखो हार्ड, मैं आपको बता दूं ये वाला टॉपिक हार्ड है, ये वाला थोड़ा सा आपका डीप क्वेश्चन, मतलब हार्ड क्या डीप क्वेश्चन जहाँ से पूछा है, यहाँ से डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से डीप क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये आपके सरल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी योजना भी सरल ही पूछेगी, जो कि आपको किसी भी बुक में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो 4 टॉपिक हैं इन पे आपको अच्छे से फोकस करना होगा। ये जो 4 टॉपिक है ना मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एज देंगी आपको, यानी इनके सवाल जो करेगा, इनके सवाल जो कर देगा ना मेरे भाई, वो करंट अफेयर में ज़्यादा नंबर ले आएगा। मान लो अगर आपके शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो यही वो 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने पर लगता है कि ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, ये तो आए नहीं है, पता नहीं कहाँ से है। तो इन टॉपिक्स को जो कर देगा ना मेरे भाई, वो करंट में फुल में से फुल भी ले आएगा। हालांकि बहुत कठिन है करना, लेकिन अगर इनको कर देगा तो वो फुल में से फुल भी ला सकता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड वाले टॉपिक थे। अब मेरी ध्यान दो, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको गलतियाँ नहीं करनी है, जिनसे आपको बचना है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो मेरे भाई, देखो भाई, मैंने बोला साइंस को प्री में ना पढ़ें, साइंस को इग्नोर कर दीजिए प्री पेपर में। 12th के जो प्री पेपर देने जाएंगे आप उसको इग्नोर कर दें, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ से नहीं मिलेंगे। दूसरे पर, क्योंकि टाइम कम है ना, हमें टाइम के हिसाब से रिवीजन करना है, तो आप साइंस को इग्नोर कर सकते हो। दूसरे नंबर की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इकोनॉमिक सेक्शन को भी आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए मेरे भाई, आपका मेन काम है कि आपको इसको प्री एग्जाम को निकालना है, फिर बाद में मेंस एग्जाम में आप साइंस और इकोनॉमिक्स को पढ़ लेना मेरे भाई। अभी टाइम कम है, तो पहले जो वो टॉपिक बताए हैं मैंने उनको पढ़ो। ठीक है, तीसरा मेरे भाई देखो, करंट अफेयर्स में 6 से 7 क्वेश्चन सही करने का टारगेट करें, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर आपकी मान लो शिफ्ट में 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन करना सेफ है। 6 से 7 क्वेश्चन भाई आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा वही इंसान कर पाएगा जो इन 4-5 टॉपिक्स पर मेरे भाई अपनी पकड़ बनाएगा। यहाँ जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है दोस्त, तो 5 से 6 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जो ग्रेजुएट लेवल का अभी जो एग्जाम हुआ है मेरे भाई, तो उसमें करंट इतनी नहीं पूछी गई है, 10-10 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन पर शिफ्ट में मिले हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन कम ही आए हैं। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है, किसी का न्यू बैच ना लें, बिल्कुल ना लें मेरे भाई, बैच लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, नया कुछ भी नहीं पढ़ें, नया पढ़ने की कोशिश नहीं करें कि मैंने ये पहले नहीं पढ़ा अब मैं इसको याद कर लूँ, ना, वो आपकी मूर्खता है। नए नोट्स ना खरीदें, किसी के भी नोट्स ना खरीदें कि भाई ये ले लो मेरे 99 रुपये के नोट्स और आप सिलेक्शन ले जाओगे, बिल्कुल चूतिया पाए, बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल ना खरीदें। नेक्स्ट है मेरे भाई, ज़्यादा वीडियोस देखने से बचें। बिल्कुल भाई, हर टीचर चिल्ला के बोलेगा मेरे भाई कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, मैं ये ले आया, मैं वो ले आया, ये दफ्तर सीरीज ज्वाइन कर लो, ये वाली सीरीज ज्वाइन कर लो। तो वो वीडियो उनसे बचें, अपने काम की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, जो आपको याद नहीं हो रही है, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप वीडियोज़ में देखें, लेकिन फालतू की वीडियोज़ ना देखें, सिलेक्शन से वो आपको दूर लेके जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है थैंक्स टू वाचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगी, अच्छी लगी, तो भाई 1 लाइक तो बनता है मेरी मेहनत के लिए। ठीक है दोस्त, और कोई आपका अगर डाउट है मेरे भाई, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका स्वागत है तहे दिल से। आप जो है अपना डाउट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों का रिप्लाई देने की। ठीक है, तो ये मैं आज एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो लेके आया था, जिसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है। और जीके जीएस किस तरीके से पढ़नी
चाहिए वो मेरी एक अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हो कैसे लंबे समय तक याद करें, कैसे उसको एग्ज़ाम टाइम तक याद रखें, कैसे मतलब उसको जीके को रटा जाए, कैसे पकड़ा जाए, सब कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई यहीं समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।